नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी टीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज क्या लेकर आए हैं तो अधिनियम और मुख्यालय से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। ये वीडियो आपने देख लिया तो टोटल 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक अधिनियम से पूछा जाता है और एक मुख्यालय से पूछा जाता है। तो यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट कर लिया तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहां स्थित है। देखिए, यहां पर 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला तो यही कि भाई WII का जो पूरा नाम है या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, है ना। क्या है इसका पूरा नाम? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भी हम बताएंगे। पहले हम आंसर को जान लेते हैं। सबसे पहले यह भी आपको पता होना चाहिए कि इसका हिंदी नाम क्या है। तो इसका हिंदी नाम है भारतीय वन्यजीव संस्थान। क्या है? भारतीय वन्यजीव संस्थान, है ना। याद रखिएगा, हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान पूछ ले सीधा सीधा कि ये कहां स्थित है या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए इसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना हम पहले जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1982 में। ये कहां पर स्थित है? अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में या फिर देहरादून में। तो ये स्थित है आपका देहरादून में। कहां पर? देहरादून, उत्तराखंड। कभी कभी क्या है, यहाँ पर जो शहर उसका नाम ना देते हुए राज्य का नाम दे दे तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कहां पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। देखिए, इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और प्रश्न है जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भारतीय वन संस्थान या फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों में क्या है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन वन्यजीव अलग है और वन अलग है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान आपकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। लेकिन इसके जो जहां पर ये स्थित है या शहर है वो देहरादून ही है। ये याद रखिएगा भैया, भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान दोनों के जो स्थान है या फिर जो शहर है वो देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड है, याद रखिएगा। लेकिन सन अलग है, स्थापना अलग है। इसकी 1906 और इसकी 1982 है। सिर्फ इतना फर्क है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और सभी टेट में लगभग ये प्रश्न पूछा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 72 में, 75 में, 78 में या फिर 82 में? कब किया गया? तो ये किया गया था 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, यदि यहां पर आपसे तारीख पूछे तो वो 9 है, 9 सितंबर 1972। पूरा याद रखिएगा, 9 सितंबर 1972। यहाँ पर तारीख के साथ साथ भी आपको विकल्प में दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था। और इस अधिनियम के बारे में हम जाने तो ये पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु इस अधिनियम को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, वन संरक्षण अधिनियम का संशोधन किस वर्ष किया गया था। देखिए, दोनों प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर संशोधन के बारे में पूछा गया है कि किस वर्ष किया गया था। तो पहला मैंने समझा दिया। अब वन संरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। ये 89 में, 86 में, 88 में या फिर 84 में कब संशोधित किया गया था। सबसे पहले भैया इसकी स्थापना कब की गई थी, है ना। पहली बार इसे कब अपनाया गया था? तो इसकी जो स्थापना की गई थी या फिर इसे पारित किया गया था वो किया गया था 1980 को। कब किया गया था? 1980। सीधे सीधे पूछ ले भैया, इसको पारित कब किया गया था या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये तो की गई थी 1980 में। 1980 में इसको पारित करने के बाद में, स्थापना करने के बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। वो संशोधन कब किए गए थे? तो 2 संशोधन हुए थे भैया, है ना। अभी मैं दोनों के बारे में बता दूंगा। संशोधन, पहला संशोधन हुआ था आपका 1988, जो कि विकल्प में है।
है ना। पहला जो संशोधन हुआ था 1988 को हुआ था, और दूसरा जो संशोधन हुआ था वो 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। तो 2023 तो विकल्प में है नहीं, क्या है? 1988 है। बिल्कुल आपका तीसरा वाला विकल्प सही होगा। वन संरक्षण अधिनियम का जो संशोधन है ये आपका 1988 में किया गया था, और ये वन संरक्षण हेतु इस अधिनियम को बनाया गया था। तो तीसरा वाला जो विकल्प है वो आपका सही होगा। इन दोनों तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थापना पहला 1988 में इसको संशोधन किया गया था, और फिर 2023 में इसका संशोधन किया गया। चलिए अगला प्रश्न सॉरी, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? यानी कि वन्य जीव संरक्षण के जो संस्था है उसके बारे में बताना कौन सी संस्था है ना। IUCN है, UNFPA है, UNDP है, या फिर यूनेस्को UNESCO। कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी हुई है? यहाँ पर देखिए चारों के बारे में एक एक करके बताऊंगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चारों को आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि किसी के बारे में भी कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आने वाली एमपीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए वन्यजीव संरक्षण संस्था के बारे में पूछा गया है, तो वो है आपकी IUCN। कौन सी है? IUCN। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए इसका पूरा नाम मैं लिखूंगा तो आपका समय खराब होगा, मैं बोल के बता देता हूं। मौखिक याद रखिएगा, इसका पूरा नाम है, हिंदी में बता देता हूं पहले, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। यदि इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना की हम बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 5 अक्टूबर को हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं, है ना। यदि इसका मुख्यालय पूछे तो भी सुन लीजिए। इसका मुख्यालय पूछे तो वो है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां पर है? तो ग्लेंड में है। कहां पर है? ग्लेंड शहर में है इसका मुख्यालय, है ना। यदि देश पूछे तो वो है स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी, है ना। और इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसको हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका UNFPA। इसके बारे में जान लेते हैं भैया, इसका पूरा नाम क्या है ना। तो इसका पूरा नाम है आपका यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। क्या है? यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जनसंख्या गतिविधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष बनाया गया था। याद रखिएगा, जनसंख्या गतिविधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, है ना। अब इसका नाम बदल दिया गया है वर्तमान में, ये भी सुन लीजिए भैया, इसका नाम बदल दिया गया है वर्तमान में। वर्तमान में सीधा सीधा इसका नाम रखा गया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या रखा गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। इसको शॉर्टकट में बोला जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्या कहा जाता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना के बारे में बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। सभी के सभी इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। यदि आप बोलोगे नहीं समझाना सर तो नहीं समझाऊंगा। जहां तक मैं आपके वीडियोस देख रहा हूं, तो जो मैं प्रश्न पढ़ के 4 विकल्प पढ़ के आंसर बता रहा हूं, उसको आप ज्यादा देख रहे हैं, जो कि गलत है ना। आपको देखना वो वीडियो है जिसमें समझाया गया है सारी चीजें एक एक करके। आप जैसा चाहेंगे हम वैसा वीडियो बना देंगे। हम इस वीडियो को छोड़ देंगे और हम वही वीडियो बनाने चालू कर देंगे। 100, 200, 300 प्रश्न आपको दे देंगे और बात खत्म। मैं यहाँ पर आपको समझा इसलिए रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके परीक्षा में आए, है ना। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं हर एक विकल्प को आपको समझाने के लिए इसलिए तत्पर रहता हूं कि परीक्षा में किसी प्रकार का आपका 1 नंबर ना छूटे, है ना। तो याद रखिएगा, UNFP की स्थापना 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। UNDP की बात कर लेते हैं भैया। UNDP का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या कहते हैं हिंदी में? से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। यदि तारीख पूछे तो 22 नवंबर। कब? 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय भी कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, आपका बी का और सी का दोनों का मुख्यालय कहां पर होगा? न्यूयॉर्क में होगा। अब यूनेस्को की बात कर लेते हैं भैया। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? इसका पूरा नाम क्या है? हिंदी में, अंग्रेजी में इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? सारी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए,
यूनेस्को का पूरा नाम हम पहले देख लेते हैं, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। हिंदी में से कहेंगे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, ये इसका हिंदी में पूरा नाम है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि तारीख पूछे तो तारीख भी याद रख लीजिएगा भैया, 16 नवंबर। कब हुई थी? 16 नवंबर। मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, है ना। कहां पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया, क्योंकि सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, है ना। एक और याद रख लीजिएगा जो कि पूछा जाता है, WHO, इसको मत भूलो भैया, ये भी इंपोर्टेंट है ना। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पता होगा, हिंदी में कहते हैं इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948। कब हुई थी? 1948। तारीख पूछे तो वो भी याद रख लीजिएगा, 7 अप्रैल 1948 की इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहां पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है, यानी देश पूछे तो स्विट्जरलैंड और शहर पूछे तो जेनेवा। याद रखिएगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड का मुख्यालय कहां है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, ये एमपीटेट में पूछा गया प्रश्न है, कहां पर है? तो ये आपका भोपाल में है क्या, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर भुवनेश्वर में? कहां पर है? तो ये आपका सही आंसर होगा कोलकाता। कहां पर है? कोलकाता। याद रखिएगा, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि पूछ ले कि भाई भारत में सबसे ज्यादा पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है, पूछा जा सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा पटसन होता है ना। तो यह याद रखिएगा, भारत का सबसे ज्यादा पटसन उत्पादक राज्य कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो है कोलकाता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा, याद रखिएगा। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफी बार पूछा गया प्रश्न, सभी टेट में पूछा गया प्रश्न है भैया। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कब लागू किया गया था? 85 में, 87 में, 88 में, या फिर 89 में? कब किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका डी वाला, 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और यहाँ एक वैश्विक समझौता था। किस प्रकार का समझौता था? ये एक वैश्विक समझौता था, जिसका मकसद था ओजोन परत को नष्ट करने वाले जो रसायन होते हैं या फिर जो उत्पादन होते हैं, उनका इस्तेमाल कम करना, है ना। ये तो आपको पता ही होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मकसद था वो क्या था, है ना। चलिए, और जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मकसद के बारे में बात की जा रही है, तो हमें उसमें एक शब्द आया ओजोन परत। तो ओजोन परत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यदि सीधा सीधा पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, जल अधिनियम प्रदूषण एवं रोकथाम किस वर्ष लागू किया गया था? जल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सीधा सीधा पूछा गया है। 71 में, 74 में, 81 में, या फिर 87 में? कब किया गया था जल अधिनियम? सही आंसर होगा, ये किया गया था 1974 में। और ये भी भारतीय संसद द्वारा ही इसे लागू किया गया था। जल, जिसको प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण भी कहते हैं, है ना। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। और इसका मकसद क्या था? तो इसका मकसद देश में पानी की गुणवत्ता बनाए रखना और जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना था। किसका? जल अधिनियम का, है ना। याद रखिएगा, सन क्या होगा आपका? 1974 होगा। इसे संशोधित भी किया गया था। यदि पूछ ले कि जल अधिनियम जो आपका 1974 में लागू हुआ था, इसे संशोधित कब किया गया था? तो इसे संशोधित किया गया था आपका 1988 में। कब किया गया था संशोधित? याद रखिएगा, सन 1988 में। जल से याद आया, वायु का भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। वायु प्रदूषण रोकथाम या फिर वायु अधिनियम कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, जो वायु अधिनियम है ये 1981 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1981। जल की जगह यदि वायु पूछ ले तो आपका सन हो जाएगा 1981, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था? ये मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बताया हूं, है ना। सन क्या होगा भैया? 1986 होगा, 1998, 1947 या फिर 2000? कब पारित किया गया था इसे?
तो ये किया गया था 1986 को, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, है ना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 को पारित किया गया था। यहां पर देखिए, इसमें धाराएं पूछ ले या फिर अध्याय पूछ ले तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें 4 अध्याय हैं। कितने हैं? 4 तो अध्याय दे रखे हैं और 26 धाराएं दे रखी इसमें। कितनी? 26 धाराएं। एक चीज और नहीं जोड़ लीजिएगा, इसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दे रखी हैं। इसे कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। साथ में एक और चीज याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण लिखा हुआ है। यदि दिवस के बारे में पूछ ले कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, तारीख इंपोर्टेंट है, दिवस पूछे जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे ASI कहा जाता है, इसकी स्थापना के बारे में बताना है कि किस वर्ष की गई थी। देखिए इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे एमपीटेट परीक्षा में आपसे, और एक ही दिन पूछे गए थे, है ना, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। दोनों प्रश्न पूछे गए थे। दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। 2000 है, 1984 है, 1869 है या फिर 1861 है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में। तारीख पूछे तो 19 नवंबर 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। तारीख पूछे तो याद रखना है। साथ में इसका मकसद या फिर इसका उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा करना। क्या है? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आने वाले समय में इसका मुख्यालय पूछ ले आपसे कि भैया इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए जनपथ में। क्या कहां पर है? जनपथ में है। और जनपथ कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में है ना। विकल्प में नई दिल्ली देंगे तो नई दिल्ली आपको पे टिक करना है, नई दिल्ली नहीं दे तो जनपद विकल्प में है तो टिक कर दीजिएगा, इसका मुख्यालय होगा जनपद नई दिल्ली। याद रखिएगा, सन भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसका उद्देश्य जो कि अगले प्रश्न में पूछा गया है, देखिए ये पूछा गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके लिए की गई थी, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है। लोगों के बीच 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी हमने बताया। पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान बनाया गया है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया गया है। कब बनाया गया था? 19 नवंबर 1861, है ना। सन जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। ये 19 लिखा हुआ है ना। चलिए अगला प्रश्न। LPSC है ना। LPSC का यहाँ पर फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, ये इसका पूरा नाम है ना। पूरा नाम आपको हमेशा याद रखना है ना। जो मैं आपको बता रहा हूं उसका और भी मैं आगे एक वीडियो बताऊंगा जिसमें कुछ नाम लेकर आऊंगा, उनके पूरा नाम आपको बताऊंगा, यानी कि एक प्रॉपरली एक वीडियो बनाऊंगा उस पर, तो उसको भी देख लीजिएगा, जल्दी आने वाला है। तो इसका पूरा नाम क्या है? LPSC का लिक्विड प्रोपोर्शनल सिस्टम सेंटर इसका पूरा नाम है। इसका मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहां पर है। बेंगलुरु में है, तिरुवनंतपुरम में है, कोझिकोड में या फिर श्रीहरिकोटा में है। तो इसका जो मुख्यालय होगा वो आपका तिरुवनंतपुरम में होगा। देखिए यहाँ पर ये तिरुवनंतपुरम न देते हुए वलीमाला भी दे दे तो याद रखिएगा, वलीमाला तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी 2 इकाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। LPSC की कितनी इकाई है? 2 इकाई, यानी कि इसके मुख्यालय 2 जगह है ना। इकाई के लीजिए, मुख्यालय के लीजिए। एक है आपका केरल में, केरल में कहां पर? विलीमाला तिरुवनंतपुरम में है। और दूसरा है आपका यहाँ पर कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहां पर है? कर्नाटक बेंगलुरु, है ना। 2 मुख्यालय है। यदि विकल्प में ये नहीं देंगे तो कर्नाटक बेंगलुरु दे देंगे, है ना। याद रखिएगा, यहाँ पर बी वाला आपका विकल्प करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख और वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की थी? 2 अक्टूबर 14 में, 18 में, 20 में या फिर 16 में? कब की थी? तो ये की थी 2 अक्टूबर 2014। कब की थी? 2 अक्टूबर 2014 को श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अब ये किसके मौके पर की गई थी? तो महात्मा गांधी जी के 145वें जो उनका जन्मदिन था या फिर जयंती कह लीजिए, जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। 145वें, है ना। जयंती
यानी कि जन्मदिन कब आता महात्मा गांधी जी का, सभी को पता 2 अक्टूबर को, है ना। 2014 को ये शुरुआत किया था और 2014 को उनका कौन सा जन्मदिन था, 145वां जन्मदिन था, इसलिए इसको 145वें जयंती के मौके पर शुरू किया गया था। और इसका मकसद क्या था, तो इसका मकसद है कि भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, ये इसका मकसद था आपका स्वच्छ भारत मिशन का, जो कि अभी भी चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है। जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को शांति महल यदि दे दे प्रश्न में कि भाई शांति महल का मुख्यालय कहां है, शांति महल को क्या कहा जाता है, पीस महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीस महल। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय या फिर शांति महल या फिर पीस महल का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये हेग में है। कहां पर है, हेग में है। और हेग कहां पर है, तो हेग आपका नीदरलैंड में है। कहां पर है ये, नीदरलैंड में। ये देश पूछे तो नीदरलैंड होगा और यदि शहर का नाम पूछे तो वो हेग होगा। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, यदि यहाँ पर उद्घाटन पूछ ले, है ना, या फिर इसकी स्थापना पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए 18 अप्रैल 1946 को, है ना। इसकी स्थापना या फिर उद्घाटन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1986 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था या फिर इसका मकसद क्या था, तो इसे राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने और संयुक्त राष्ट्र निकायों और एजेंसियों से कानूनी सवालों पर सलाहकार राय देने के लिए इसको बनाया गया था। याद रखिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका हेग होगा, दूसरा वाला, है ना। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बनाया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया गया था, 2002, 2005, 2007 या फिर 2010। सबसे पहले सभी जो जितने भी प्रश्न पूछे हैं सभी के आंसर पहले आपको देना है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर होगा 2005, है ना। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो 2005। ये तारीख पूछे तो आपको याद रखना है 23 दिसंबर 2005। कब, 23 दिसंबर 2005। इस अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं हैं, तो अध्याय हैं इसमें 11, अध्याय इसमें 11 है और धाराएं कितनी हैं, धाराएं इसमें 79, है ना। अध्याय 11 और धाराएं 79, 79 है। याद रखिएगा, तारीख पूछे तो 23 दिसंबर है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण पूछा गया है। भैया जो अंतरिक्ष विज्ञान जो टॉपिक है उससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, लगभग आपके एमपीटीए 2022 की मैं बात करूं लगभग 80 प्रश्न पूछे गए थे एक ही टॉपिक से। तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, प्रश्न लेकर आए थे हम, है ना। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान करके टॉपिक से संबंधित एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। उसी से संबंधित प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था, 70, 73, 75 या फिर 78। तो सही आंसर होगा 1975। तारीख यदि पूछे तो 19 अप्रैल, है ना, 19 अप्रैल 1975 को हुआ था आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। जो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट है उनके नाम पर इस प्रक्षेपण या फिर उस उपग्रह का नाम रखा गया था। और इसे किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसरो के द्वारा बनाया गया था इस उपग्रह को। याद रखिएगा, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष से मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के बारे में पूछा गया है, ये किस वर्ष से मनाया जाता है, 90, 95, 99 या फिर 2004। सही आंसर होगा आपका 1999। विश्व अंतरिक्ष जो सप्ताह होता है ये कब से कब तक मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 4 से 10 अक्टूबर, है ना, 4 से 10 अक्टूबर तक इस विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1999 को हुई थी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। और इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य या फिर मकसद क्या है, तो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान को मनाना और मानव स्थिति को बेहतर बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये हम जान लेते हैं, है ना। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि सीधा सीधा पूछा गया आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में, है ना, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो मैं इसरो के बारे में आपको बता देता हूं, है ना। इसरो, ISRO, इसरो, है ना, सबसे बड़ा संगठन है हमारा देश का। तो ये इसका पूरा नाम क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी
1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और उसका मुख्यालय कहां पर है, तो वह बेंगलोर में है ना। ये याद रखिएगा, आगे प्रश्न पूछूंगा, आएगा ये प्रश्न है ना, तो याद रखिएगा इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, कहां पर हुई थी, बेंगलोर, यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर है, बेंगलोर में ही, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई की स्थापना किस वर्ष रॉयल बोटेनिक गार्डन कलकत्ता में की गई थी। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपके बन रहे हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब कब जो है वो विकल्प में दे रखा है, कहां पर की गई थी ये भी पूछा गया, गार्डन तक का नाम यहाँ पर दे रखा है, रॉयल बोटेनिक गार्डन, और कलकत्ता में की गई थी। तो स्थापना कहां पर की गई थी, तो पूछे तो कलकत्ता में। कब की गई थी, 90 में, 42 में, 75 में या फिर 96 में, कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 17 का, 1890 में। कब की गई थी, 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये पौधों के संसाधनों की खोज और आर्थिक गुणों के साथ पौधों की जो प्रजातियां हैं उनकी पहचान करने का काम करती है, या फिर इसका कह सकते हैं कि उद्देश्य है ना। याद रखिएगा इसका पुनर्गठन भी हुआ था, जैसे कि ये तो हो गया आपका कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो तो हुई आपके 1890 में। यदि पूछ ले कि इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो इसका पुनर्गठन किया गया था 1954 में। कब किया गया था पुनर्गठन इसका, 1954 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो अभी हमने बताया कहां पर है, कोलकाता में है। और बीएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या है, बीएसआई का फुल फॉर्म क्या है, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, ध्यान रखिएगा। और कोलकाता कहां पर कौन से राज्य में आता है, तो पश्चिम बंगाल में आता है, जहां तक मुझे पता है, ये आपको पता होगा, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का मृदा सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। भारत का मृदा सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है। मृदा से भी काफी प्रश्न पूछे गए, जो कि मैं आने वाले समय में वीडियो लाऊंगा मृदा से संबंधित, है ना, या फिर कह सकते कृषि से भी 60 से 70 प्रश्न पूछे गए आपके 2022 में, यानी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, है ना। वैसे मैं 100 प्रश्न का वीडियो लेकर आ चुका हूं कृषि से संबंधित, यदि वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर भारत का मृदा सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है, इसे किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 55 में, 56 में, 57 में या फिर 58 में, कब किया गया था, तो इसे 1956 में स्थापित किया गया था। कब, 1956 में। इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय नागपुर में, कहां पर है, मृदा सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा इन्कोस्पार, ये यहाँ पर लिखा हुआ इन्कोस्पार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर आपको मैं स्पष्ट कर दूं, अभी इन्कोस्पार को क्या कहा जाता है, इसरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसरो कहा जाता है, याद रखेगा, इसरो, है ना। इसको इसका नाम बदल दिया गया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, 53, 57, 60 या फिर 1962। तो इसको भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसका पूरा नाम बता रहा हूं मैं, इसको स्पार का क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसको स्पार के नाम से जाना जाता था का मतलब है कि ये अब इसका नाम अब हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, इसरो नाम कर दिया गया है। और इसकी हम बात करें स्कोर स्पीयर की, तो डॉक्टर विक्रम जो साराभाई है उनके नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और इसरो की हम बात करें कि भैया ये तो सन मैंने शायद बताया नहीं आपको, कि बता दिया, नहीं बताया, है ना। तो इसका सन क्या हुआ, 1962 में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1962 में की गई थी। और 1962 से 1962 के बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। नाम कब बदला था आपका, 1969, जैसे कि बताया था कि भाई इसरो की स्थापना कब की गई थी, 1969 में की गई थी, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। यदि तारीख पूछे तो वो है 15 अगस्त। कब है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि इनको स्पार को बदलकर नाम क्या किया गया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो नाम कर दिया गया था। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान यानी संगठन है ये। और इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम है इसरो का, याद रखिएगा, है ना। कुछ मुख्य बिंदु आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि इससे काफी प्रश्न पूछे गए हैं, इसरो से भी, या कि अंतरिक्ष विज्ञान से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ 4-5 में बिंदु बताऊंगा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय के बारे में पूछे, ये पहला बिंदु है ना। पहला बिंदु क्या है, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन था, राकेश शर्मा। देखिए छोटे प्रश्न हैं, सभी को पता है इनके बारे में, लेकिन जब 4 विकल्प होते हैं कंफ्यूजन पैदा होता है। तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, अंतरिक्ष विज्ञान से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, है ना।
और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला कौन थी? वह कल्पना चावला, जैसे कि आपको पता ही होगा इनके बारे में, कल्पना चावला, है ना। और विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह के बारे में पूछे कि भारत का अंतरिक्ष में, सॉरी विश्व का, भारत का नहीं, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था, यहां पर लिख देता हूं, स्पुतनिक फर्स्ट। क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। ये आपका विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जो कि सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। कब? 4 अक्टूबर 1957। यहाँ पर तारीख याद रखिएगा, है ना। इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? 4 अक्टूबर 1957 को। और अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में चलने वाले के बारे में पूछा गया है, पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे आपके एलेक्सी। कौन थे? एलेक्सी। याद रखिएगा, इनका पूरा नाम एलेक्सी लियोनोव है। क्या है? एलेक्सी लियोनोव। ये अंतरिक्ष में चलने वाले पहले व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भैया? सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रांग। लिख देता हूं, नील आर्मस्ट्रांग। ये कौन थे? कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष में भेजा गया जानवर के बारे में पूछा जा सकता भैया, तो वो है लाइका। याद रख लीजिएगा, लाइका। एक प्रकार का कुत्ता है ये। क्या है? एक प्रकार का कुत्ता है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला पहला जानवर, जो सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था, जिसे स्पुतनिक 2 यान में के माध्यम से भेजा गया था। कब, किसके माध्यम से? ये तो हमारा जो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, लेकिन जब सेकंड भेजा गया था उसके माध्यम से इस कुत्ते को, यानी कि लाइका को भेजा गया था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तो ये जो छोटी मोटी जानकारी मैंने अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित दी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष में डॉक्टर भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे AEET की शुरुआत की गई थी? कब की गई थी? 51 में, 54 में, 57 में या फिर 60 में? कब की गई थी? तो ये 1954 में। किसके द्वारा की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा। दिनांक पूछे तो वो रहेगी, या फिर तारीख पूछे तो वो रहेगी आपके 3 जनवरी 1954 को, है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा की गई थी। और परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं? AEET कहते हैं, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय यहीं पर छुपा हुआ ट्राम्बे में है। कहां पर है? ट्राम्बे। तो ट्राम्बे कहां पर है? तो ये आपके मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। अब यहां पर एक शब्द निकल कर आया है AEET। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया? फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ लेते हैं AET, PET, जो भी आपके शॉर्टकट नाम होते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम क्या है? एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे। क्या है? एटॉमिक एनर्जी स्टेब्लिशमेंट ट्राम्बे, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे इसका पूरा नाम है ना। चलिए, इसका आंसर आपको बता दिया मैंने, 1954 होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। देखिए INTACH, इसका पूरा नाम क्या है यदि पूछ ले तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो किसके जागरूकता को प्रोत्साहन करने के लिए की गई थी? जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, लोगों की बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, या फिर वनस्पति और जीवों का संरक्षण? सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसका हिंदी नाम जान लीजिए भैया। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी और कहाँ की गई थी? तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना की गई थी 1984 को। कब की गई थी इसकी स्थापना? याद रखिएगा 1984 को नई दिल्ली में हुई थी। कहां पर? नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? इसको किस वर्ष गठित किया गया था? NSIL, इसका पूरा नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। याद रखिएगा 2013, 15, 17 या फिर 19। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2019, है ना। यदि तारीख पूछे तो 6 मार्च 2019 को इसको गठित किया गया था। इसको एनसिल भी कहा जाता है ना। इसको यदि एनसिल भी सीधा सीधा दे दे, एनसिल भी कहा जाता है। इसको आप पढ़ेंगे तो एनसिल पढ़ सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। सन के साथ साथ तारीख भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1967, 1970, 74 या फिर 78? कब किया गया था?
भारत ने अपना पहला परमाणु हथियार, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, ये किया गया था 1974 में। कब किया था? 1974 में 18 मई। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। और इस परीक्षण का कोड नाम क्या था? कोड नाम यदि पूछे तो याद रखिएगा स्माइलिंग बुद्धा। ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है। स्माइलिंग बुद्धा, क्या कोड नाम था? स्माइलिंग बुद्धा। 18 मई 1974 तारीख आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और यहाँ परीक्षण कहां पर किया गया था? तो यहाँ परीक्षण राजस्थान के पोखरण में। कहां पर? राजस्थान के पोखरण में, जमीन के अंदर किया गया था। कहां किया था? जमीन के अंदर किया था, राजस्थान के पोखरण में, है ना। आधिकारिक तौर पर इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा गया। क्या कहा गया इसे? PNE, इसका पूरा नाम शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट है। इसे आधिकारिक तौर पर इसे ये नाम दिया गया था, याद रखिएगा। और भारत में दूसरा परमाणु, जैसे कि ये तो पहला हो गया, तो पहला परमाणु हथियार परीक्षण आपका 18 मई 1974 को किया गया था। दूसरा पूछ ले कि भारत में अपना दूसरा परीक्षण कब किया था, तो याद रखिएगा ये किया गया था आपका 1998 में। 1998 में किया गया था। तारीख याद रख लीजिएगा, 11 से 13 मई, 11 से 13 मई 1998 को। और कहां पर किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में ही किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ओपेक, OPEC में कितने सदस्य देश? यहाँ पर सदस्यों की संख्या बतानी कितनी है? तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा होगा आपका आंसर 13। वर्तमान में ओपेक के सदस्यों की संख्या कितनी है? 13 है ना। और ये जो संगठन है या फिर ओपेक जो है, ये क्या है? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, या फिर पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जो तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह। क्या है? तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है, जिसे ओपेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपेक कहा जाता है। वर्तमान में इनमें 13 सदस्य है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 सितंबर 1960 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 14 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और इस सम्मेलन में 5 सदस्य यानी कि 5 देशों के द्वारा इस ओपेक को बनाया गया था। उसमें कौन कौन है? आपका ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है और वेनेजुएला है। ये 5 देश याद रखिएगा, ये 5 सदस्य थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इंपोर्टेंट है। यदि इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया में होगा। और ऑस्ट्रिया में कहां पर होगा? वियना में, वियना में, है ना। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट वियना लिखा हुआ है। ओपेक के बारे में मैंने सारी जानकारी दे दी है। इसमें कितने सदस्य होंगे? वर्तमान में 13 सदस्य होंगे। चलिए अगला प्रश्न, वेब 2.0 शब्द की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? देखिए उत्पत्ति के बारे में पूछा गया, किस वर्ष हुई थी? 1991 में, 98 में, 2004 में या फिर 2010 में। वेब 2.0 को आप सोशल वेब भी कह सकते हैं ना, सोशल वेब कह लीजिए या फिर वेब 2.0 कह लीजिए। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति हुई थी 2004 में। इसके पहली बार नाम कब सुना था? तो इसका नाम सुना था 1999 में। या फिर कब गढ़ा गया था, ये भी आप कह सकते हैं। तो 1999 में। किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो डार्सी डिनुची के द्वारा गढ़ा गया था। और इसे लोकप्रिय कब किया गया, यानी कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी, याद रखिएगा। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क ISDN को किस वर्ष चालू किया गया या फिर लागू किया गया? 1, 5, 8 या फिर 11? कब किया गया? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2008, है ना। भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क, जिसे ISDN, है ना, शॉर्टकट में क्या कहेंगे? ISDN। इसका पूरा नाम भी मैं आपको बताऊंगा। ये किस वर्ष लागू किया गया था? 2008। तारीख पूछे तो 22 अक्टूबर। क्या है? 22 अक्टूबर। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। क्या है? इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। ये नाम है IDSN, है ना। क्या कहेंगे इसको? IDSN। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, डी इधर आता, एस इधर आता। क्या बोलते हैं इसको? IDSN, है ना। IDSN इसका पूरा नाम है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क। इसका केंद्र भारत के कहां पर है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर है भैया? तो कर्नाटक राज्य के बयालू रामनगर में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक राज्य के बयालू रामनगर में स्थित है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? जैसे कि हमने बताया 2008 को हुआ था, है ना। 2008 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
इसरो को विज्ञान विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत किस वर्ष लाया गया था? इसरो की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको बताया था, स्थापना वर्ष क्या थी? 1969। लेकिन इसे विज्ञान विभाग के अंतर्गत किस वर्ष लाया गया था? 70, 72, 75 या फिर 78? तो ये लाया गया था 1972। याद रखिएगा, इसरो को विज्ञान विभाग के अंतर्गत 1972 में लाया गया था। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। इसरो के बारे में सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न, एंडुसेट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 99, 2001, 2004 या फिर 2007? कब किया गया था? तो इसको किया गया था 2004 में। कब किया गया था? 2004। यदि तारीख पूछे तो 20 सितंबर 2004 को इसे प्रक्षेपित किया गया था। और यह भारत का पहला ऐसा उपग्रह था जिसे खास तौर पर शैक्षिक क्षेत्र के लिए बनाया गया था। कौन से क्षेत्र के लिए? शैक्षिक क्षेत्र के लिए बनाया गया था। और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर सन के साथ साथ तारीख भी याद रख लीजिएगा, 20 सितंबर 2004। चलिए अगला, 2 फरवरी को हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया, जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या होता है, तो इसको हिंदी में आपको बता देता हूं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या बोलते हैं इसको? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जिसको याद है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं याद है याद रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कहा जाता है। ये देखिए यहीं पर लिखा हुआ है, ये कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब पूछा क्या गया भैया, पहली बार कब मनाया गया था या फिर किस वर्ष में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का यह प्रतीक है? 78, 70, 71 या फिर 75? तो ये है आपका 1971, 2 फरवरी 1971, है ना। इसका उद्देश्य हम देखें विश्व आर्द्र भूमि दिवस का, तो इसका उद्देश्य है जो आर्द्र भूमि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो देखिए 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर, कहां पर? कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख को चिन्हित करता है, या फिर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का प्रतीक है आपका। सन में आपको बता चुका हूं, तारीख भी बता चुका हूं, 2 फरवरी 1971 विश्व आर्द्र भूमि दिवस। याद रखिएगा कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। क्यों मनाया जाता है? आर्द्र भूमि के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाते हैं आर्द्र भूमि दिवस, है ना। ठीक है, याद हो गया आपको। तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ेंगे। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम IWMP किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पर सन पूछा गया, 2001 में, 2002 में, 1990 में या फिर 1988 में? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी आपकी 1990 में। कब की गई थी? 1990 में। और इस कार्यक्रम में वाटरशेड प्रबंधन के जरिए मिट्टी, वनस्पति आवरण और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। किस किस का? फिर से बता देता हूं। इसके जरिए मिट्टी, वनस्पति आवरण और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। IWMP एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के बारे में पूछा गया है। इसे NPL भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? NPL। पूरा नाम क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज, है ना। क्या है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज। इसका हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। देखिए यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्रश्न 1 पूछा गया है औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था, तो औपचारिक रूप से पूछे तो आंसर होगा आपका 1950। यदि तारीख पूछे तो वो होगा 21 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से इसे खोला गया था, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को। लेकिन इसकी आधारशिला कब रखी थी और किसके द्वारा रखी थी? यदि तारीख पूछे तो 4 जनवरी, सन पूछे तो 1947, है ना। और भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। कब? 4 जनवरी 1947 को, है ना। लेकिन औपचारिक रूप से किस वर्ष खोला गया था? तो 21 जनवरी 1950 को खोला गया था। और ये कहां पर स्थित है आपका राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर है?
नई दिल्ली में ये स्थित है और यहाँ भारत की माप मानक प्रयोगशाला है और यहाँ एसआई मात्रकों के मानकों को बनाए रखा जाता है। इसमें किसको? एसआई मात्रकों के मानकों को बनाए रखा जाता है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में। तो याद रखिएगा ये सारी जानकारी। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पूछा गया। न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में? कहां पर है ग्रीन पीस का मुख्यालय? कहां पर है? तो ये होगा आपका एम्स्टर्डम में। कहां पर है? एम्स्टर्डम। अब एम्स्टर्डम कहां पर है? तो ये नीदरलैंड में है। कहां पर है? नीदरलैंड में। देश पूछे तो क्या होगा? नीदरलैंड होगा। इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था पृथ्वी की अपनी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना। क्या है? पृथ्वी की अपनी विविधता में जीवन का पोषण करने की क्षमता सुनिश्चित करना। इसकी स्थापना के बारे में जाने कि भैया इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी ग्रीन पीस इंटरनेशनल की? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी स्थापना? तो ये कनाडा में हुई थी। कहां पर? कनाडा में हुई थी। कनाडा में कहां पर हुई थी? तो वैनकूवर में हुई थी। कहां पर? वैनकूवर में हुई थी। ये याद रखिएगा, है ना, इंपोर्टेंट है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? यदि आप प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे और 4 विकल्प अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पर उस एजेंसी के बारे में पूछा गया है जो प्रदूषण के मापने से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, केंद्रीय जल आयोग है या फिर सर्वे ऑफ इंडिया है? देखिए यहाँ पर प्रदूषण के मापने से संबंधित होगी आपकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या होगी? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। देखिए इन चारों के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा, तो ध्यान से आपको सुनना है, सिर्फ और सुनना है ना। मैं लिखूंगा बहुत कम यहाँ पर। देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन कौन सा अधिनियम आता है? तो वो आता है आपका जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम। कौन सा? जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम, जो कि प्रदूषण के मापन से संबंधित है ना। इसे कब लागू किया गया था? यदि इसकी स्थापना के बारे में पूछे लिख देता हूं मैं, है ना। जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था या फिर इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1974। तारीख पूछे तो 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की पूछे कि भैया इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। याद रखिएगा, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधीन जो अधिनियम आता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, है ना। इसके बारे में आपको समझ आ गया। यदि इसका उद्देश्य के बारे में पूछे कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जल प्रदूषण में कमी करना, इसके रोकथाम और नियंत्रण के माध्यम से राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की सफाई को बढ़ावा देना है आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत जो जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम आता है, जो कि 22 दिसंबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो इसके अधीन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम आता है, जो कि 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2010 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली। अपन पहले वाले विकल्प की बात कर रहे हैं, है ना। तीसरा विकल्प है केंद्रीय जल आयोग। भैया केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो यहीं पर लिख देता हूं, 1945 को हुई थी। कहां? 1945 की। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली पर। तीनों का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली का है। सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी। कब? 1945 में। लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में है। देहरादून कहां पर? उत्तराखंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, है ना। इसका मुख्यालय कहां पर है? देहरादून, उत्तराखंड में। सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई। टोटल 34 प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से ना। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में सारी जानकारी दूंगा, एक एक करके सुनेगा, है ना। 1971 में, 61 में, 51 में या फिर 81 में। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। इसके पहली बैठक के बारे में पूछे कि भैया पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 1 साल बाद हुई थी, 1962 में। कब हुई थी? 1962 में, है ना। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं इस परिषद के? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते। यदि पूछे तो याद रखिएगा। और इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1961-62 में कौन थे भैया हमारे देश के प्रधानमंत्री? तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये आपकी जो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है
रह चुके हैं, क्योंकि उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। और वर्तमान में कौन है? आप सभी को पता है, श्री नरेंद्र सिंह मोदी हैं। और परिषद का कार्य क्या है? प्रत्येक पहलू में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या की जांच करना और इससे निपटने के लिए आवश्यक सलाह प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का। तो आज के जो 34 प्रश्न का वीडियो है, यानी कि कह सकते हैं अधिनियम और मुख्यालय का जो वीडियो हो, यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है ना। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है प्रश्न छांटने में और उसको समझाने में, तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है ना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।